हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग बाइनेम रिएक्शन में दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जिनमें हम लोग पहली रिएक्शन पढ़ेंगे राइमर टीमैन अभिक्रिया और दूसरी पढ़ेंगे हम लोग गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, दो अभिक्रियाएं हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जल्दी से आ जाइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। और हम लोग आइए पढ़ते हैं रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन जो है हम लोगों की पढ़ेंगे वो लोग गाटरमैन नहीं, पहले हम लोग पढ़ते हैं राइमर। इसको रीमर भी बोलते हैं, इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो REIMER लिखते हैं, रीमर। राइमर टीमैन अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया बहुत ही आसान रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल चैप्टर से बहुत जबरदस्त तरीके से रिएक्शन पूछी जाती है बार बार। राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है हम लोग देखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें लैंग्वेज हम लोग सबकी लगभग एक जैसी लिखते हैं, जिससे कि लैंग्वेज को हमको याद करना ना पड़े। वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा, इसे हम लोग बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा के जलीय विलयन कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रमशः सैलिसिलिक एल्डिहाइड एवं सैलिसिलिक अम्ल देता है। राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। लैंग्वेज बहुत ही आसान सी है। ऐसी अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल, इसमें कौन रिएक्ट करता है, मेन फिनॉल। और अगर फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कर रहा है कास्टिक सोडा के साथ, तो क्या बनाता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और अगर फिनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ क्रिया करता है तो बनाता है सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, दोनों रिएक्शन हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे फिनॉल लेंगे, फिनॉल
पता है आपको बेंजीन रिंग से सीधे कौन जुड़ा होता है? OH समूह। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फिनाल, OH प्लस क्लोरोफार्म CH Cl3 होता है हमारा क्लोरोफार्म, क्या होता है? Cl3 यहाँ पे लिख देंगे अगर नहीं आपको पता है। क्लोरोफार्म क्या है? Cl3 क्या है? क्लोरोफार्म। ऐसी को अगर हम लोग आईपीएससी नाम में देखें तो इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफार्म को ही क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरोमीथेन, क्योंकि 3 क्लोरीन के परमाणु है और 1 कार्बन है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोरोफार्म। CH Cl3 ये हमारा फिनाल है, जो बेंजीन रिंग से सीधे OH समूह जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिनाल। और फिनाल क्लोरोफार्म के साथ क्रिया करता है किसके साथ? कास्टिक सोडा। तो यहाँ पर जो NaOH लेंगे उसके हम लोग 3 अणु लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन आया है क्लोरोफार्म में 3 है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 3NaOH। रिएक्शन कराएंगे हम लोग। तो यहाँ पर जब फिनॉल क्लोरोफार्म के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करता है तो बनाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। याद रखेंगे क्या बनाता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। बेंजीन रिंग से OH जुड़ा होता है तो हमारा फिनाल, और उसके पास कार्बन से कौन लग जाएगा ग्रुप? CHO। कौन सा ग्रुप? CHO ग्रुप लग जाएगा, तो ये हो जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। निकलेगा क्या यहाँ से? 3 ये सोडियम और क्लोरोफार्म के 3 क्लोरीन, तो यहां से निकल जाएगा प्लस 3 NaCl, और क्या निकलेगा यहाँ से? जल भी निकलेगा। कितने? हाइड्रोजन 4 बच रहे हैं और ऑक्सीजन कितने बच रहे हैं? 2। यहाँ बचेगा 2H2O। क्या निकलेगा? 2H2O। जल के 2 अणु निकलेंगे, 3 अणु सोडियम क्लोराइड के निकलेंगे, और जो मुख्य उत्पाद हमारा बनेगा वो बनेगा इसमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बनता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। मुख्य उत्पाद का नाम जरूर लिख देना है रिएक्शन में। सह उत्पाद का आप लिखें या ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है कब? जब फिनॉल क्लोरोफार्म के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करता है तब। ठीक है। और इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको देखेंगे कि जिसमें फिनॉल क्या करता है? क्लोरोफार्म से क्रिया ना करे, किससे करे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड से करे। उपस्थिति कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की ही रहेगी। तो वो वाली जो इसकी सेकंड रिएक्शन है वो भी हम देख लेंगे। ये तो फर्स्ट है जिसमें फिनॉल क्या कर रहा है? क्लोरोफार्म के साथ कास्टिक सोडा के विलयन की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है। और जो दूसरी रिएक्शन है इसमें फिनाल लेंगे हम लोग। फिनाल ले लिए बेंजीन रिंग से सीधे OH, और यहाँ पर क्लोरोफार्म की जगह पर हम लोग क्या लेंगे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कि CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। रिएक्शन क्या कराएंगे? अब यहाँ पर जो कास्टिक सोडा लेंगे NaOH, उसके लिए लेंगे हम लोग 4 अणु, क्योंकि यहाँ पर Cl कितने हैं? CCl4 में 4 हैं। 4 NaOH। ठीक है। रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से 4 सोडियम 4 4 Na और ये Cl4 4 NaCl निकल जाएगा यहाँ से। 2H2O भी यहाँ पर भी निकलेगा, और क्या जुड़ जाएगा? यहाँ के COOH ग्रुप जुड़ जाएगा। फिनॉल OH, और इससे क्या जुड़ेगा? जब सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है तो CHO समूह जुड़ता है। जब सैलिसिलिक अम्ल बनेगा तो क्या जुड़ जाएगा? कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाएगा, प्लस 4 NaCl और प्लस 2H2O। ठीक है। तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, और ऊपर सैलिसिलिक एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। तो इस तरह से ये रायमर-टीमैन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। और रायमर-टीमैन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना बार कहा जाए उतना कम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको रिएक्शन को पढ़ना जरूर है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ के ही तैयार करके तब दम लेना है। रायमर-टीमैन अभिक्रिया बहुत ही आसान सी लैंग्वेज लिखी है, और आपके सामने रिएक्शन भी हमने दोनों लिख दी है। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। गाटरमैन, गाटरमैन या गाटरमान भी लिखा रहता है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, नाम एक ही है। गाटरमैन भी लिखा रहता है, गाटरमान भी लिखा रहता है। गाटरमान कोच एल्डिहाइड, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का निर्माण होता है। गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण है, यानी कि एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, इसीलिए इसका नाम है एल्डिहाइड संश्लेषण लगा है, ठीक है। तो गाटरमैन कोच ये साइंटिस्ट हैं और इन्होंने बताया था कि वह ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, कोई भी एरोमेटिक यौगिक जैसे बेंजीन या उसके जो अन्य समजात यौगिक हैं वो क्रिया करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ, और उपस्थिति रहती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो वहां पर जो हमारा उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके एल्डिहाइड बनाते हैं। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण बनाते हैं। गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। और खास एक बात यह भी है कि इस विधि का या इस अभिक्रिया का, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया का प्रयोग जो है
एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने में किया जाता है, तो ये भी साथ ही में लिख लेंगे। इस अभिक्रिया का उपयोग एरोमेटिक एल्डिहाइड इस अभिक्रिया का उपयोग एरोमेटिक एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। बहुत आसान रिएक्शन है ये भी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके एल्डिहाइड बनाते हैं। गाल्टरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, गाल्टरमैन कोच संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया का जो उपयोग होता है गाल्टरमैन कोच संश्लेषण एल्डिहाइड का, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, इसकी रिएक्शन देखेंगे हम लोग। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग ले लेते हैं बेंजीन। क्या ले लेते हैं? बेंजीन C6H6। क्या ले लेते हैं? C6H6। और रिएक्शन किससे होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और प्लस HCl के मिश्रण से। इन दोनों के मिश्रण के साथ इसकी क्रिया होती है। उपस्थिति किसकी रहती है? निर्जल AlCl3 की। उपस्थिति किसकी रहती है? निर्जल AlCl3 की। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनता है क्या? एल्डिहाइड बनता है। तो बेंजीन आई है, तो बेंजीन के जैसा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होगा उसी के संगत उधर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो C6H5CHO और बन क्या गया? यहाँ से निकल क्या गया बाहर? यहाँ से HCl। यहाँ से निकल गया बाहर HCl बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर बना बेंजल डिहाइड। क्या बना इसमें? बेंजल डिहाइड। और बेंजल डिहाइड कैसा एल्डिहाइड है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, क्योंकि बेंजीन के आ जाने से, फेनिल समूह आ जाने से ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंजल डिहाइड। तो जब बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण से क्रिया करती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो C6H5CHO बेंजल डिहाइड बनता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सह उत्पाद के रूप में बाहर हो जाता है। तो यह रिएक्शन हमारी गाल्टरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये रिएक्शन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं कैसी लग रही है और आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। और मैसेज जरूर किया करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।